Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं अपर्णा इंडिया टीवी 360 में आप सभी का स्वागत करती हूं। इग्नू को A++ से किया गया प्रमाणित। एनएससी की ओर से सम्मानित करने का मिला इग्नू को सम्मान। नागपुर से सविता कुलकर्णी की खास रिपोर्ट। उनसे कुछ प्राप्त जानकारी हम लेंगे कि आज उनके कॉलेज के लिए जो A++ का मतलब सर्टिफिकेट उनको मिला है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, ये बताइए कि आपको A++ का मतलब सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। नैक ने आपको प्रमाणित किया, तो ये कौन से बेस पे आपको प्रमाणित किया है सर, ज़रा बताइएगा इसके बारे में। जो हमारे देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं और 40,000 के ऊपर महाविद्यालय भी हैं। जी। इनको इतना बड़े हो गया तो जो स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कौन सा अच्छा है कौन सा कम अच्छा है। ये बताने के लिए यूजीसी ने एक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक बनाया है। जी। वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और विजिट करते हैं। सभी फैसिलिटीज़ उनको जो क्राइटेरिया है वो उसमें चेक करके ग्रेडिंग देते हैं। जी। सबसे लोएस्ट है डी ग्रेड है और उसके बाद सी देते हैं, इसके ऊपर बी हैं, इसके ऊपर ये हैं। ये में फिर A+ और A++ है। जो A++ हाईएस्ट ग्रेड है, जो सबसे बेहतर है, उस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को देते हैं। जो इग्नू को हमको खुशी होती है कि ये बोलने में इग्नू को A++ का हाईएस्ट ग्रेड मिला है। शायद इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ को ये ग्रेड मिला है A++। और ये नैक भी पूरा इग्नू दिल्ली का विजिट किया है और कुछ रीजनल सेंटर्स को भी विजिट किया है, स्टडी सेंटर्स को भी विजिट किया है और लगभग 30,000 छात्र छात्राओं से भी फीडबैक लिया है, तब ये ग्रेड दिया है उन्होंने। सभी में सेटिस्फाई होकर ये ग्रेड दिया है। सर, अभी तक कितना एडमिशन्स आपके पास में आए हुए हैं? इस कोविड के चलते हुए काफ़ी एडमिशन्स भी रुके हुए थे। अभी जब से थोड़ा कोविड हट गया है, थोड़ा कम हो गया, तो इस बेस में आपको एडमिशन्स कितने हुए हैं? हाँ, मैं बता दूँ, यदि नागपुर क्षेत्रीय केंद्र को आप देखें तो इसमें हमको ये कहने में खुशी होती है कि 2019 से 2020 में कुछ बहुत एनरोलमेंट बढ़ा है हमारा, क्योंकि लोगों को ये कोविड टाइम में यही लगा कि जब रेगुलर कॉलेजेस भी ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, जी सर, तो इसलिए बहुत लोग ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और अभी जनवरी के लिए तो अभी एडमिशन्स खुलेगा, इसमें और भी बढ़ने का हमारा आशंका है। हाँ सर, आप जैसे गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में भी जाके मोटिवेट उन लोगों को भी करते हैं, तो वहाँ के भी कुछ एडमिशन्स आपके पास में आए हैं? हमारा कोशिश यही रहते है कि हम यही मानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। जी सर। उनको पढ़ने की इच्छा रहती है बट उनको मौका नहीं मिलता है। जी। क्योंकि हम ऐसे लोगों के लिए खुद जाके उनको बताते हैं कि ये ओपन यूनिवर्सिटी से कैसा पढ़ सकते हैं। जी सर। क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं, क्योंकि इसमें यदि कोई छात्र या छात्रा बनते हैं तो उनको अपने काम छोड़ने के या अपने जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम करते वक्त अपने जगह में रह के भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम बुक्स घर में भेज देते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। और इसीलिए हम ज्ञान गंगा के नाम से अवेयरनेस मीटिंग्स रखते रहते हैं। जैसे आपने रेफ़र किया है गढ़चिरौली एक ट्राइबल एरिया और नक्सल अफेक्टेड एरिया है। वहाँ भी हम गांव-गांव में जाते हैं, इंटीरियर एरियाज़ में जाते हैं, जैसे गढ़चिरौली, कुरखेड़ा, कोरची, धानोरा तालुका वगैरह गाँवों में जाते हैं। ग्राम पंचायत में हम मीटिंग्स रखते हैं ज्ञान गंगा के नाम से। वहाँ का गाँव लोगों को बुला के हम बताते रहते हैं इग्नू ऐसा ऐसा है करके। हमको खुशी होता है कि ये बोलने में कुरखेड़ा जैसी इंटीरियर जगह में भी हमारा लगभग 300 के ऊपर छात्र छात्रा हैं। बहुत सारी तो मेजॉरिटी महिला ही है। जी सर। क्योंकि उनको हम घर में बुक्स भेज देते हैं, वह अपने काम करते रहते हैं। जब क्लास होगा संडे को उस समय क्लास में आते हैं। हम एग्ज़ाम सेंटर भी उधर ही खोला है कुरखेड़ा में, इसलिए उनको एग्ज़ाम भी उधर ही लिखने का मौका मिलता है। हाँ सर, और भी कुछ नए स्टूडेंट्स मतलब अभी नए सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग जैसे तृतीय पंथी और वारंगणा के लिए भी आप आगे आकर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से इग्नू काम कर रहा है वो काफ़ी मतलब प्रशंसा लायक है। तो मतलब तृतीय पंथी के भी कुछ एडमिशन्स आपके पास आए और वारंगणा के भी कुछ आपके पास में एडमिशन्स आए? हाँ, ये हमारा ये एफर्ट है
जैसे गडचिरोली में तो पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, जैसे प्रिजनर्स के लिए भी हम काम करते रहते हैं, ये तृतीय पंथी और वारांगना के लिए भी पिछले 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। बट ये बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल और बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में चलते रहते हैं, इसलिए उनको दिमाग में भी ये नहीं होता है कि हम भी पढ़ सकते हैं जी। इसलिए हम खुद जाते हैं उधर, जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है वहाँ जाके उनके साथ मीटिंग्स रखते हैं। वुमेंस डे रहते हैं हर 8 मार्च को, उस समय भी हम जाते हैं। वो वारांगना के लिए एक अवेयरनेस मीटिंग रखते हैं ज्ञान गंगा की, उनको भी पढ़ाने की मौका है करके हम बताते रहते हैं। वैसे तृतीय पंथी लोग की भाई NGO हैं, वहाँ जाके भी हम उनको बताते रहते हैं। हमको ये बोलने में खुशी रहती है कि हमको 7 वारांगना ने भी एडमिशन लिया है। जब उनके पास पैसा नहीं है फ़ीस भरने की, मैं और मेरा कोलीग्स हम फीस भराए उन लोगों के लिए, और हम एक टीचर को भी लेके जाते हैं वहाँ रेड क्रॉस हॉस्पिटल में बैठ के उनको क्लासेस भी लेते हैं। बट आप जानते हैं कि कोविड की वजह से सभी का लाइफ उल्टा पुल्टा हो गया है, इसलिए वो अभी डिसकंटिन्यू है। फिर भी हम हार नहीं मानते, हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे वारांगन तृतीय पंथी में भी एक ने एडमिशन लिया है माही ने, और वो भी एक कंडीशन में फिर रुक गई है। फिर हमारा जैसे नॉर्मल से आते हैं, हम फिर चालू करेंगे हमारे एफर्ट्स और उन तक पहुंचेंगे। उनको ही नहीं, हमारा राय है नागपुर रीजनल सेंटर का और इग्नो का इन जनरल, रीचिंग द अनरीच, जिस तक शिक्षा नहीं पहुंचा है उन तक हम पहुंच के उनको सेंसिटाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ने की मौका बताते हैं। तो हमारा ये खुशी लगता है कि बहुत लोग पढ़ने की इच्छा दिखा रहे और एडमिशन ले रहे और आगे भी पढ़ रहे। सर ये भी बताइए कि नए कोर्सेज आपने कौन से शुरू किए हैं, और जो एज फैक्टर जैसे कि पिछले साल आपके पास में 75 इयर्स के ओल्ड पर्सन भी उन्होंने भी इग्नो में एडमिशन लिया था। अब की बार में कोई ऐसे एज पर्सन्स हैं आपके पास में, ओल्ड एज पर्सन्स? हमारा जो जैसे बताते हैं कि शिक्षा के लिए कोई अंतिम चरण नहीं है और कोई उम्र का बंधन भी नहीं है। इग्नो में हमारे पास 18 साल से लेकर 80 साल के ऊपर तक छात्र छात्रा हैं, और पिछली बार हमारा फाउंडेशन डे में हमने बुलाया 75 साल के ऊपर स्टूडेंट्स को, वो 6 लोग को बुलाया हमने उनको पूछा है कि आप इस उम्र में पढ़ने की क्यों इंटरेस्ट लगा है और कैसा पढ़ते हैं और क्या पढ़ रहे हैं और इग्नो में क्या क्या सुविधा मिलता है। जी। वो सभी लोग इतना खुश है कि वो बोलते हैं कि उनको बचपन से ही इंटरेस्ट है कोर्स करने की, पर मौका नहीं मिला है। अभी टाइम मिला है तो वो एडमिशन लिया है। और इग्नो में तो आप जानते हैं कि वो घर में बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं, उनको हर दिन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो भी एक सुविधा है। उस एज में उनको कॉलेज जाके बैठ के 6 घंटे 8 घंटे बैठ के कॉलेज में पढ़ाई सुनना मुश्किल है, इसलिए वो लोग भी एडमिशन लिया है। हमको खुशी होता है कि ऐसी लोगों में एक 74 ईयर्स के एक ट्राइबल लेडी भी हैं जो कुरखेड़ा के पास में हैं। वो भी लगभग 60 साल की गैप के बाद, क्योंकि वो हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल पढ़ के बाद में शादी हो गया तो चले गए उधर गांव के अंदर, बाद में एडमिशन लिया है और इग्नो से एक प्रिपरेटरी कोर्स है वो पास भी हो चुकी है। सर ये भी बताइए कि नए कोर्स आपने कॉलेज में कौन से शुरू किए हैं? कहा जाता है कि मोबाइल के बारे में भी आप कुछ सिखाएंगे, वीडियोग्राफी भी आप सिखाने वाले, कुछ नया कोर्स आपके पास में आया है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा शॉर्टकट में जानकारी दीजिएगा। अभी ये कोविड की टाइम में चाइना की बहुत सारी मोबाइल ऐप्स बंद हो गया है। जी सर। तो नया मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के बहुत स्कोप है। इसी को देखते हुए इग्नो ने एक कोर्स चालू किया, सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी। कोई भी 12वीं पास वाला वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है और इसको फीस भी बहुत कम है, 5,000 रुपये हैं। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, किसी को भी इंटरेस्ट है मोबाइल, आजकल तो मोबाइल हर एक के हाथ में रहते हैं और यंग लड़के बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं मोबाइल को प्ले करने में, तो ऐसे लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नया प्रोग्राम्स क्या है आपका? ये सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक 6 महीने का कोर्स है जी। और एक डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स भी हमने चालू किया, जो नाटक कला में भी जो भी 12वीं पास वाला वो भी एडमिशन ले सकते हैं जी। और एक पीजी डिप्लोमा है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी हमने कोर्स चालू किया है। और एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग में भी एक कोर्स चालू कर रहे हैं हम इसी जनवरी सेशन से। एडोलसेंट मतलब जो कौमार दशा होते हैं, टीनेज हम बोलते हैं, 13 साल से 19 साल के बीच में होता है बच्चों की, उनको कैसा डील करना है, टीचर्स के लिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स भी हमने चालू कर रहे हैं और एक MSc एनवायरनमेंट साइंस भी चालू कर रहे हैं हम, और MCA एक न्यू रिवाइज्ड मॉडल में हम चालू कर रहे हैं। अभी तक तो 3 साल का कोर्स था, अभी 2 साल में कर रहे हैं हम MCA। जी सर।
ये सभी कोर्सेज नया अभी जनवरी 21 सेशन से चालू हो रहे हैं। जी जी, ये थे आज हमारे साथ में शिव स्वरूप सर, डॉक्टर शिव स्वरूप सर। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचता है इग्नू, और इग्नू जहाँ पहुँचते वहीं पहुँचते हैं डॉक्टर शिव स्वरूप सर। ज्ञान गंगा घरों घरी, ये तो स्लोगन उनका हमेशा रहा है। पर जिस प्रकार से ज्ञान गंगा घरों घरी का मतलब होता है कि हर घर में ज्ञान गंगा पहुंचना चाहिए, तो ज्ञान गंगा के साथ में डॉक्टर शिव स्वरूप सर भी हमारे हर जगह पर पहुंचते हैं। और यही खासियत की चलते हुए उनको आज AA+ का सर्टिफिकेट भी नैक ने प्रमाणित किया है। सविता कुलकर्णी के साथ इंडिया TV 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। Audio Jungle. Audio Jungle.